अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जापान वीज़ा के बारे में। अगर तो आपने जापान जाना है तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस वीज़ा के लिए जापान जा रहे हैं, क्योंकि जापान की जो एम्बेसी है वो डिफरेंट वीज़ा ऑफ़र करती हैं, जिनमें स्टूडेंट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, फैमिली का अगर आपने विज़िट के लिए जाना है तो वो वीज़ा है, बिज़नेस से रिलेटेड जाना है तो उसका भी वीज़ा है। सबसे पहले तो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर तो आप विज़िट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जापान विज़िट वीज़ा के बारे में कि उसके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी फ़ी कितनी है, इसका ड्यूरेशन कितना है, सब हम वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चले हैं वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जापान की। जापान एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, इसमें बहुत सी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विज़िट के लिए जा सकते हैं, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है। अब हम बात करते हैं कि जो जापान में वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे। इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, रीजनल पासपोर्ट हो, उसमें 2 ब्लैंक कॉपीज़ होनी चाहिए, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 8 मंथ की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर तो आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है, अगर तो वो एक्सपायर भी हो गया है तो वो भी आपको साथ अटैच करना होगा। इसके अलावा आपको CNIC चाहिए होगा, इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। अगर तो आपके साथ कोई अंडर एज चाइल्ड आपके साथ जा रहा है तो उसके लिए आपको बे फॉर्म चाहिए होगा और इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। इसके लिए जो फॉर्म है जो आपने फ़िल करना है वो आपको एम्बेसी से मिलेगा। इसके लिए आपको वहाँ खुद जाके वो लेना पड़ेगा। इसके बाद आप उसे फ़िल करेंगे, कम्प्लीटली फ़िल करेंगे, उस पर अपने साइन करेंगे, इसके बाद आप सबमिट करवाएंगे। अगर तो आपके साथ कोई अंडर एज है तो उसका भी आप फॉर्म लेंगे, उसे भी फ़िल करेंगे। अगर तो वो सिग्नेचर कर सकता है तो वो अपने साइन करेगा, नहीं तो उसका आप थंब एक्सप्रेशन लगाएंगे। इसके अलावा आप अपने भी उस पर सिग्नेचर करेंगे। इसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, 4 फ़ोटोग्राफ्स हों और वो कलर्ड होनी चाहिए। इसका जो साइज़ है वो 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इन फ़ोटोग्राफ्स का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी कि आप किस होटल में जाकर स्टे कर रहे हैं, इसका आपको उधर जाके इसका जो आपका किराया है वो कितना है। इसके अलावा आपको टिकट बुकिंग चाहिए होगी, इसके साथ आपने टिकट बुकिंग लगवानी है। कोशिश करें कि आप टिकट परचेज़ ना करें, जब आपका वीज़ा लग जाए इसके बाद परचेज़ करें, लेकिन जो आपने इसके साथ लगाना है वो टिकट बुकिंग लगवा दें। इसके अलावा आपको ट्रैवल प्लान आपको साथ लगाना होगा कि आप वहाँ जाकर किन किन चीज़ों को विज़िट करेंगे, कौन सी आप प्लेसेस पे जाएंगे। अपना डे बाय डे आपने विज़िट प्लान आपने बताना है। इसके लिए आपको जो इनकी एम्बेसी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म डाउनलोड कर लें, और इस पर आपने डे बाय डे अपना विज़िट प्लान लिखना है, और जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगी उसके हिसाब से आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको फ़िनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होंगी 6 मंथ की, और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो इनफ होनी चाहिए, जिसमें आपकी टिकट हो, इस वहाँ जाके आपका जो जितना भी खर्चा आएगा, रेजिडेंस वहाँ पे आपको खाने पीने का जितना आपका टोटल खर्चा होगा उतनी आपकी फ़ंड्स इनफ होने चाहिए। इसके लिए आपकी जो फ़ंड्स बनते हैं वो 3 लाख, मिनिमम 3 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए। 3 लाख पर पर्सन होने चाहिए। जितने लोग आप जा रहे हैं उस हिसाब से आप 3 लाख को मल्टीप्लाई कर लें, इस हिसाब के आपके फ़ंड्स होने चाहिए। इसके अलावा जब आप अपना जो बैंक स्टेटमेंट लेंगे उस पे आपकी बैंक का नाम मेंशन हो, उनका टेलीफ़ोन नंबर, आपका नाम, उस पे सब कुछ क्लियरली होना चाहिए। इसके अलावा आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें होगा कि आप कब से आप जो अकाउंट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 7 दिन पुरानी होनी चाहिए, मीन्स कि जिस दिन आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाएँ उससे 7 दिन पहले ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। इसके अलावा अगर तो आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपनी फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। अगर तो आप किसी के बिहाफ पे जा रहे हैं या फिर अगर किसी कंपनी की तरफ से जा रहे हैं तो आपको उनके फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। इसके अलावा आप अगर जॉब कर रहे हैं या कहीं अप्लाई हैं तो वहाँ वहाँ उसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। इसमें आपको साइन लेटर चाहिए होगा एम्प्लॉय की तरफ से, जिसमें मेंशन होगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, CNSE नंबर होगा। इसके अलावा आपको परमिशन लेटर भी चाहिए होगा, जिसमें आपको उस कंपनी की तरफ से परमिशन होगी कि आप विज़िट के लिए जा सकते हैं, आपको इतने दिन की वेकेशंस दी हैं, इतने दिन आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर तो आपका कोई विजिटिंग कार्ड है या फिर कंपनी की तरफ से कोई विजिटिंग कार्ड मिला है तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं। आपको अपनी 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होंगी और इसके अलावा जो आपने इनकम टैक्स चाहिए होगा को जो आपने टैक्स पे किया है उसकी 3 ईयर की आपको कॉपीज़ लगानी होंगी साथ। अगर तो आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपका अपना बिज़नेस है, तो आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, जो आपकी कंपनी है जहाँ जिसका आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स उसकी आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। आपको अपना पर्सनल इनकम टैक्स की जो आपकी 3 ईयर की कॉपीज़ हैं वो देनी होंगी और अपनी कंपनी की भी इनकम टैक्स की कॉपीज़ देनी होंगी। अगर तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लीव परमिट देना होगा कि मुझे कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे परमिशन है कि मैं इतने दिन के लिए विज़िट के लिए जा सकता हूँ, मुझे इतने दिन की वेकेशंस मिली हैं, वो भी आपको साथ लगाना होगा। अगर तो आप रिटायर्ड हैं तो आपको अपनी पेंशन की जो स्लिप्स हैं वो लगानी होंगी, बताना होगा कि मेरी इतनी पेंशन्स हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ लगाने होंगे। अगर तो आप किसी एक पेरेंट के साथ जा रहे हैं तो आपको अपने दूसरे पेरेंट का परमिशन लेटर लगाना होगा कि इसको कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये थे डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर थे, जो आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए अटैच करने थे। अब हम देखते हैं कि ये वीज़ा जो आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं इनको सबमिट कैसे करवाना है। तो आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट का टाइम ले लेना है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जाके आपने अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा देनी है। एक बात का ख्याल रखें कि आपकी कोई भी चीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक ना हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर तो आपकी फ़ेक हुई तो अगर उन्हें पता चल गया तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, आप रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रियल होने चाहिए। ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आप तक शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।